नमस्कार। प्रथम अध्याय भोजन और मानव स्वास्थ्य शुरू किया था। उसके अंदर टॉपिक चल रहा था नशीले पदार्थ, और नशीले पदार्थों में भी 3 प्रमुख नशीले पदार्थ कंप्लीट हो गए थे, गुटखा, तंबाकू और मदिरा। आज हम चौथा नशीला पदार्थ अफीम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके बाद में कुछ प्रमुख अन्य नशीले पदार्थ आएंगे। अफीम जिस प्रकार से तंबाकू का वैज्ञानिक नाम पौधे से प्राप्त हो रहा था, इसलिए वैज्ञानिक नाम देखा था, उसी तरह से अफीम भी एक पादप से प्राप्त होता है, उसका भी वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखना है। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पैपेवर सोमनिफेरम। ये वंश है, इसके नीचे अंडरलाइन और जाति के नीचे भी अंडरलाइन। द्विनाम पद्धति के अंदर वैज्ञानिक नाम लिखा गया है, दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन है। अफीम पैपेवर सोमनिफेरम यानी अफीम पादप के कच्चे फल से, इसका जो कच्चा फल होता है उसके दूध से, कच्चे फल से प्राप्त दूध, उस दूध को सुखा करके प्राप्त किया जाता है। ये अफीम प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसके अंदर पादप के कच्चे फल के अंदर चीरा लगा दिया जाता है और उससे दूध का रिसाव होता रहता है। उस दूध को एकत्रित कर लेते हैं, एकत्रित करके दूध को सुखा लेते हैं और वही सूखा हुआ दूध अफीम कहलाता है और उसको हम लोग नशे के रूप में, नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब इस अफीम के अंदर जो नशा होता है वो किस पदार्थ का होता है या किन पदार्थों का होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड अफीम के अंदर होते हैं और यही एल्केलॉइड नशे के कारण हैं। उसमें से कुछ प्रमुख का नाम ध्यान में रखना है। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये 3 नाम, मॉर्फिन, कोडीन और निकोटीन। अगले 2 नाम इसके खुद के नाम से हो जाएंगे। पैपेवर से पैपेवरिन, पैपेवरिन, और सोमनिफेरम से सोमनिफेरिन। ये 5 प्रमुख एल्केलॉइड है, इनके नाम हमें ध्यान में रखने हैं। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पैपेवरिन, सोमनिफेरिन। वैसे लगभग 30 तरह के होते हैं, उसमें से ये 5 प्रमुख हैं। इनमें से मॉर्फिन और कोडीन, इन दोनों एल्केलॉइडों से कुछ औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसी कारण से अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती करने का प्रमुख कारण यही है कि अफीम से प्राप्त मॉर्फिन और कोडीन से मेडिसिन्स यानी औषधियाँ बनाई जाती है, उस वजह से अफीम की खेती की जाती है। लेकिन औषधि से ज़्यादा इसका दुष्प्रयोग या दुष्प्रभाव हम लोग नशीले पदार्थों के रूप में, नशे के रूप में इसका करते हैं। अब कैसे करते हैं नशे के रूप में इसका प्रयोग, यानी नशे के रूप में इसका उपयोग कैसे होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको सीधा, इसके दूध को खाते हैं, सीधा खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा अफीम का जो सूखा डोडा होता है, इसका सूखा डोडा,
यानी जो इसका फल होगा, जो कच्चा फल था उससे दूध प्राप्त करके सुखा करके अफीम प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उस फल को पकने देते हैं, कच्चे फल को पकने दिया तो जो ऐसे गोल आकार का होता है, ये ऐसे इतना बड़ा सा लगा हुआ रहता है, ऊपर ऐसे कटी कटी लाइनें होती है, जैसे चीरा लगा देते हैं इसमें से दूध गिरता रहता है और आप लोग इसको पात्र के रूप में पात्र के नीचे इकट्ठा कर लेते हैं। इसको सूखने के बाद में कुछ लोग पानी के अंदर इसको उबालते हैं, पानी में उबालते हैं, उबाल करके पीते हैं। यह भी एक तरह से नशे की प्रक्रिया है। पहला तो कच्चे फल से जो दूध प्राप्त हो रहा था उसको डायरेक्ट खाते हैं, दूसरा सूखे डोडे को पानी के अंदर उबाल करके पीते हैं, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसी भी अवसर पर, चाहे सु अवसर हो या कु अवसर हो, उस वक्त मनुआर के रूप में लोग इसको लेते हैं। ये शुभ माना जाता है इसलिए इसको लेते हैं। चौथा, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, छोटे बच्चे जब रोते हैं, वो सोते नहीं हैं, तब उनको अफीम खिला देती है और वो सो जाते हैं, यानी उनको नींद आ जाती है। तो ये प्रमुख प्रक्रिया थी इसके नशे के रूप में इसको कैसे उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ तक है, अफीम कंप्लीट हो गया है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम। इसको कच्चे फल से, उसके दूध से प्राप्त किया जाता है सुखा करके। फिर 30 प्रकार के लगभग एल्केलॉइड है, उसमें प्रमुख है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन। मॉर्फिन और कोडीन इन दोनों से औषधियाँ बनाई जाती है, इसलिए इसकी खेती की जाती है। और फिर नशे के रूप में इसका उपयोग डायरेक्ट कच्चे दूध को लेते हैं या सूखे फल को पानी में उबाल करके ग्रामीण क्षेत्र में अवसरों के ऊपर, और महिलाएं बच्चों को, छोटे बच्चों को अफीम खिलाती है। इसके अलावा अफीम का उपयोग, अफीम के व्युत्पन्न से हेरोइन बनाई जाती है। ये भी बहुत प्रचलित नशीला पदार्थ है, तो ये भी एक अफीम का कुप्रयोग है। इसके बाद में ये 4 नशीले पदार्थ कंप्लीट हो गए हैं, गुटखा, तंबाकू, मदिरा और अफीम। कुछ अन्य नशीले पदार्थ भी है जो इन 4 के अलावा है। इन चारों के अलावा कुछ अन्य नशीले पदार्थ भी है जिनका मानव स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं नशीले पदार्थों के अंदर कुछ अन्य नशीले पदार्थ हैं उनको। अन्य नशीले पदार्थों के अंतर्गत कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, और LSD। LSD क्या होता है, इसका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, लाइसर्जिक एसिड इथाइल डाइएमाइड। इथाइल डाइएमाइड, ये LSD का पूरा नाम है। यह LSD एक व्युत्पन्न रसायन है, लाइसर्जिक एसिड से बना है, यानी कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, लाइसर्जिक एसिड, इथाइल डाइएमाइड, ये प्रमुख अन्य कुछ नशीले पदार्थ हैं। इनकी वजह से, यानी इनका भी दुष्प्रभाव देखते हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकता है।
जो लोग इनके आदी होते हैं, सेवन करते हैं, उनको शुरुआत में पता नहीं रहता है, वो धीरे धीरे इनको लेना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो इनके आदी बन जाते हैं, यानी इनको ये लेने ही पड़ते हैं। ये कुछ भी किसी भी किन्हीं भी प्रयासों के बावजूद भी इनको छोड़ नहीं पाते हैं। इसकी वजह से परिवारों का टूटना यानी परिवार विच्छेदन, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। नशे की वजह से, नशे की प्रवृत्ति की वजह से परिवारों का टूटना सबसे प्रमुख समस्या है। दूसरा, अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है। इनकी तस्करी होती है, ये खुले बाज़ारों में मिलते नहीं हैं, अवैध रूप से बेचे जाते हैं और लोग अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है इससे। ये इसका दूसरा प्रमुख दुष्प्रभाव है। इसके अलावा जो लोग इसका सेवन करते हैं उनके अंदर शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां या कुप्रभाव, यह तीसरा प्रमुख इसका कुप्रभाव है। व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से वो रोगी बन जाता है, पागलपन प्रदर्शित करने लगता है यदि उसको ये नशा नहीं मिले तो ये अन्य नशीले पदार्थों के भी प्रमुख दुष्प्रभाव है। इनके अलावा और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। आर्थिक परेशानी तो रहती है। ये चौथे के अंदर आर्थिक कमजोरी, ये भी ले सकते हैं, आर्थिक कमजोरी। तो ये अन्य नशीले पदार्थ हो गए और इन नशीले पदार्थों का कुप्रभाव, ये प्रमुख कुप्रभाव और प्रमुख नशीले पदार्थ आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक हम लेते हैं दवाओं का दुरुपयोग। जो डॉक्टर के पर्चे के ऊपर दवाएं मिलती हैं, उन दवाओं को मरीज एक बार लिखवा लेता है और फिर मेडिकल के ऊपर से बार बार लेता रहता है और उनके भी नशे का आदी बन जाता है। उसमें से कुछ प्रमुख दवाओं के बारे में हम बात करेंगे आज। उनके शरीर के ऊपर कुप्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें अफीम में देखा था, मॉर्फिन, कोकीन, ये प्रमुख दवाओं के कंपोनेंट है, यानी दवाओं के अंदर ये एल्केलॉइड उपस्थित रहते हैं। मॉर्फिन, कोकीन, पैथेडीन, इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। ब्यूप्रीनॉर्फिन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम, मॉर्फिन, कोकीन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम, प्रोपेक्सिफिन, एक और है प्रोपोक्सिफिन, प्रोपोक्सिफिन। ये कुछ प्रमुख दवाएं हैं जो डॉक्टर की पर्ची के ऊपर मिलती है। इनको भी व्यक्ति बार बार ग्रहण करके आदी बन जाता है। इनके नाम याद रखने आपको, पैथेडीन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम, प्रोपोक्सिफिन। इसके अलावा स्मैक, बहुत सारे लोग इसके आदी हैं, ये भी एक नशे का प्रमुख कारण है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो गरीब बस्तियां होती हैं, सड़कों के किनारे, गलियों के अंदर जो रहते हैं, उनके बच्चों के अंदर देखते हैं कि वो भी नशे के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं। जिस परिवार में रहते हैं वहाँ उतना ध्यान इनका नहीं रखा जाता है, उसकी वजह से ये बच्चे कुछ वेस्ट मटेरियल या ऐसे रसायन होते हैं जो पड़े रहते हैं इधर उधर, उनको सड़कों के ऊपर मिल जाते हैं या वो घूम करके गलियों में से ढूंढ करके ले आते हैं
उनका उपयोग ये बच्चे सूंघ करके या उनको अपने शरीर में किसी भी तरह से लेकर के नशे का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि थिनर, जिसको हम एसीटोन कहते हैं, थिनर यानी एसीटोन। दूसरा, जूते चिपकाने वाला गोंद, जूते चिपकाने वाला गोंद, ये इनको सड़कों के ऊपर मिल जाता है या फिर ये इधर उधर जाकर के लेकर के आ जाते हैं। पेट्रोल सॉल्वेंट, ऑयल, पेट्रोल सॉल्वेंट, ऑयल, ये ज़्यादातर सड़क के किनारे रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे इनका सेवन करते हैं। थिनर यानी एसीटोन हो गया, जूते चिपकाने वाला गोंद, पेट्रोल सॉल्वेंट, ऑयल, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर्स, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर्स, जैसे ये मार्कर है, ऐसे मार्कर्स, गैसोलीन, ऐसे खूब सारे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कोई एल्केलॉइड या कोई रसायन होगा, उसका उपयोग वो नशे के रूप में करते रहते हैं। इनके नाम याद रखना है। थिनर, केमिस्ट्री के अंदर इसको एसीटोन बोलेंगे। जूते चिपकाने वाला गोंद है, पेट्रोल सॉल्वेंट, ऑयल, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर्स, मार्कर्स, गैसोलीन आदि, ये सब होते हैं। एक इसको इसके साथ में स्प्रे पेंट भी ले सकते हैं, स्प्रे पेंट, इनका उपयोग वो करते हैं, श्वास के साथ में या किसी अन्य तरीके से शरीर में ले लेते हैं। ये जो बच्चे इनका उपयोग करते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमारे शरीर के अंदर इनकी वजह से कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हो सकती है या इसके क्या दुष्प्रभाव है, वो इसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचते हैं और वो बार बार उपयोग करने से इनके आदी हो जाते हैं। तो इसके प्रमुख दुष्प्रभावों के अंदर हम देखते हैं बच्चों को डरावने सपने, श्वास के साथ में सूंघ करके लेंगे तो उनके फेफड़ों के अंदर सूजन, श्वास के साथ वो बार बार सूंघ करके श्वास के अंदर लेते हैं, इसकी वजह से उनके फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है और गुर्दों से संबंधित कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। गुर्दों की बीमारियां, ये कुछ दुष्प्रभाव है जो बच्चों के अंदर नशे की वजह से होते हैं। इन दुष्प्रभावों को और इनके प्रमुख नशीले पदार्थों को ध्यान में रखना है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है खाद्य पदार्थों में मिलावट। यानी जो खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर मिलावटखोरी, कैसे की जाती है, किस प्रकार से वो मिलावट करते हैं कि देखने पर हमें पता नहीं चलता है कि ये शुद्ध है या मिलावट युक्त है। लगभग ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें से 30 से 40%
खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट की हुई है। 30 से 40% खाद्य पदार्थ ये मिलावट से युक्त है। यानी हम खाने पीने के अंदर जिन पदार्थों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं उनमें से लगभग आधा हिस्सा, आधे से थोड़ा कम मिलावट युक्त है, वो शुद्ध नहीं है। देखने में हमें एकदम शुद्ध लगता है, हम देखते हैं कि बिल्कुल शुद्ध खा रहे हैं, पैकिंग लेकर के आते हैं, लेकिन वो अंदर से शुद्ध नहीं होता, उसके अंदर मिलावट की हुई रहती है। इनमें बहुत सारे उदाहरण हैं मिलावट युक्त खाद्य पदार्थों के, एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ जो पेय पदार्थ है, पीने के अंदर काम में आता है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें पैकिंग के रूप में मिलती है, उन्हें हम लोग खरीदते हैं और ला कर के पीते हैं, लेकिन हमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कोल्ड ड्रिंक्स किन किन तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, उसके संबंध में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। सबसे अहम बात तो इसमें यह है कि जो सरकार ने मानक निर्धारित किए हैं कि किस खाद्य पदार्थ के अंदर या पेय पदार्थ के अंदर कौन कौन से तत्व होने चाहिए, स्टैंडर्ड जो मानक है वो भी नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स का। यानी सरकार को भी नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सा तत्व किस प्रतिशत के अंदर होना चाहिए, यानी इसके जो मानक निर्धारित नहीं है। कोई इसका फिक्स तत्व नहीं बताया गया है कि इसके अंदर ये मिलाना है, कुछ नहीं पता है। अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से उसमें कंपोनेंट्स मिलाती रहती है और बेचती रहती है, लेकिन जो इसका सेवन करते हैं, जो लोग इनको पीते हैं, उनके शरीर के ऊपर उन तत्वों का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव या कुप्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर लिंडेन, DDT, मैलेथिन, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर तत्वों की बात कर रहे हैं तो लिंडेन हो गया, DDT हो गया, मैलेथिन हो गया और क्लोरपाइरीफॉस, एक और है इसी के साथ में क्लोरपाइरीफॉस। ये तत्व कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाते हैं। इनकी वजह से मानव स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर कैंसर, स्नायु, प्रजनन एवं प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित बीमारियां ये होती है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लिंडेन, DDT, मैलेथियन, क्लोरपाइरीफॉस ये मिलाते हैं, जिसकी वजह से सेवन करने वाले के शरीर में कैंसर हो सकता है, स्नायु तंत्र से संबंधित बीमारियां हो सकती है, प्रजनन से संबंधित बीमारियां हो सकती है और प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित बीमारियां, या प्रतिरक्षा तंत्र खुद बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा जिसकी वजह से अन्य बीमारियां हो जाएगी। दूसरा, ये प्रथम प्रकार के तत्व थे जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाते हैं। दूसरे के अंदर फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जाता है। इस फॉस्फोरिक अम्ल का हमारे शरीर में दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है। सीधा पीते हैं, मुंह से पीते हैं तो दांत सबसे पहले इसके संपर्क में आते हैं, तो दांतों का क्षय होता है इससे, यानी दांतों पर कुप्रभाव ये धीरे धीरे कर्बूरित हो जाते हैं दांत, यानी ऊपर से घिसने प्रारंभ हो जाते हैं और अंदर छोटे छोटे गड्ढे पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इतना खतरनाक अम्ल है कि इसको लोहे के पात्र के अंदर या इसके अंदर लोहे को डाल दिया जाए तो ये लोहे को भी गला देता है, लोहे तक को गला सकता है।
ये लोहे तक को गला सकता है, तो हमारे शरीर के अंदर दांत इनके संपर्क में आएंगे तो दांतों को भी ये क्षरण कर सकता है, उनका क्षय कर सकता है, उनको भी गला सकता है। ये दूसरा प्रमुख तत्व था फॉस्फोरिक अम्ल, उसका दुष्प्रभाव हमने देखा। तीसरा एथिलीन ग्लाइकॉल, यह भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको हम लोग आम भाषा के अंदर मीठा जहर कहते हैं। मीठा जहर यानी हमें लगता स्वाद के अंदर बहुत मीठा लगता है, लेकिन वो काम जहर का करता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया हुआ रहता है। ये क्या करता है, पानी है, ये पानी प्राकृतिक रूप से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जम जाता है। यानी पानी को हम रखते हैं, उसका तापमान कम करते जाएंगे तो 0 डिग्री के ऊपर पानी जम जाता है। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया तो ये पानी अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जमेगा। ये एथिलीन ग्लाइकॉल नामक रसायन के कारण होता है, पानी 0 डिग्री पर भी नहीं जम पाता है। तो ये भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया हुआ रहता है, जिनका हम लोग सेवन करते हैं। इसके बाद में अगला तत्व देखते हैं, चौथा। ये तत्वों के समूह हैं बोरिक एसिड यानी बोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक और बेंजोइक अम्ल। बोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाते हैं। इनकी वजह से, इनको मिलाने का प्रमुख कारण होता है अति अम्लता। जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करने के लिए, ये अम्लीय से भी बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, इसलिए इसको अति अम्लता प्रदान की जाती है। ये अति अम्लता प्रदान करते हैं और इसको वापस जैसे ही हम सेवन करते हैं इसका, हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी के पेशेंट है, एसिडिटी को बढ़ा देता है सबसे पहले। नंबर 2, पेट में जलन प्रारंभ हो जाएगी। एसिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि ये अम्ल होता है और अम्ल में भी बहुत खतरनाक इसको अति अम्लता प्रदान की गई है, उसी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में जलन होती है और दिमाग में सनसनी और व्यक्ति के चिड़चिड़ापन स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के कारण होता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है तो हमारी हड्डियों के ऊपर भी कुप्रभाव पड़ता है, यानी हड्डियों या अस्थियों पर कुप्रभाव पड़ता है। इसके बाद में पांचवें तत्व को देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। ये सारे के सारे तत्व अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाते हैं और उनकी वजह से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर जो कुप्रभाव पड़ते हैं उनको देख रहे हैं। कैफीन, पांचवा तत्व हम कैफीन लेते हैं। इसकी वजह से अनिद्रा, नींद नहीं आएगी और नींद नहीं आने की वजह से व्यक्ति के अंदर सिर दर्द, ये दोनों समस्याएं होती है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं बड़े आराम से, उसके अंदर ये सारी की सारी बीमारियां मौजूद रहती है। इनको हम अपने शरीर के अंदर इनवाइट करके लेते हैं। सबसे पहले
कैंसर, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां, प्रजनन से संबंधित बीमारियां, और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, खुद पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करते हैं। फिर फॉस्फोरिक अम्ल की वजह से दांतों पर कुप्रभाव पड़ता है। तीसरा, एथिलीन ग्लाइकोल की वजह से, इसको मीठा जहर भी बोलते हैं, जो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमने नहीं देता है। बोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक और बेंजोइक अम्ल, ये अति अम्लता, एसिडिटी बढ़ा देते हैं, पेट में जलन होती है, चिड़चिड़ापन, दिमाग में सनसनी, हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। और पांचवा है कैफीन, इसकी वजह से व्यक्ति में अनिद्रा की समस्या आती है और उसका सिर दर्द होता है। अब ये तो हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको पूछ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलावट के ऊपर आप एक निबंध लिखिए या लेख लिखिए या उसके बारे में बताइए। तो ये पांचों ही तत्व जो है, 5 कैटेगरी के तत्व है, उसके अंदर खूब सारे हो जाएंगे। इन सबको बता करके और इनकी वजह से होने वाले कुप्रभावों को आपको बताना है। अब इसके बाद में खूब सारे अन्य उदाहरण भी हैं। यदि पूरा एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट विस्तार से बताइए, बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन वैसे 3 नंबर का ही आएगा, 3 नंबर से ज़्यादा आएगा नहीं इसमें बड़ा, तो आपको उसमें कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ कुछ अन्य खाद्य पदार्थों को भी बताना है। जैसे पहला हमने कोल्ड ड्रिंक लिया था, दूसरा दूध। ये हमें भी पता है कि प्रतिदिन जितनी दूध की डिमांड होती है उसका आधा भी वास्तविक रूप से दूध गायों, भैंसों या भेड़ बकरियों से प्राप्त नहीं होता है हमें, लेकिन हमारी डिमांड की लगातार बढ़ती जा रही है और दूध की सप्लाई हो जाती है। हम जितना मंगवाते हैं उतना का उतना दूध आ रहा है। इसका मतलब इतना दूध आ कहाँ से रहा है? उस दूध के अंदर मिलावट है, सीधी सी दूध के अंदर मिलावट के अंदर सोडा डाल दिया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर मिला देते हैं, कुछ संश्लेषित पदार्थ जैसे पोस्टर कलर डाल देते हैं या रिफाइंड तेल डाल देते हैं। इसकी वजह से दूध में मिलावट हो जाती है और हम जितनी डिमांड करते हैं उसके अनुसार हमें दूध सप्लाई हो जाता है। तीसरा, सरसों का तेल। सरसों के तेल के अंदर सत्यानाशी के बीज डालते हैं और उन बीजों में से तेल निकाल करके सरसों के तेल में मिला देते हैं। ये सस्ता पाम ऑयल होता है, ये सरसों के तेल की मिलावट। चौथा, देसी घी। देसी घी के अंदर जिस तरह से दूध में मिलावट होती है उसी तरह से घी के अंदर वनस्पति घी डाल देते हैं। फिर लाल मिर्च। लाल मिर्च के अंदर लाल कलर की मिर्च होती है तो लाल ईंट का बुरादा मिला दिया जाता है। सौंफ। सौंफ के अंदर चमकदार हरा रंग चढ़ा देते हैं। हल्दी। हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट डाल देते हैं, ये एक रसायन है और पीले रंग की होती है हल्दी, इसलिए इसमें पीली मिट्टी डाल दी जाती है। धनिया। धनिया के अंदर सुगंध के लिए सल्फर यानी गंधक डाल देते हैं, उसकी गंध धनिया के जैसी आने लगती है। काली मिर्च। काली मिर्च के छोटे छोटे काले बीज होते हैं, उसके अंदर पपीते के बीज मिला देते हैं। फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में बहुत ही अधिक मिलावट होती है, इनके रासायनिक इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये समय से पूर्व ही पक जाती है और उत्पादन क्षमता इनकी बहुत बढ़ जाती है। यानी वास्तविक एक पौधे के ऊपर जितने फल और सब्जी लगनी चाहिए थी उससे बहुत अधिक मात्रा के अंदर सब्जियां और फल लगते हैं। साथ ही इनके ऊपर लेड और कॉपर के विलयन का छिड़काव कर दिया जाता है। पीबी यानी लेड, सी यानी कॉपर। लेड और कॉपर के विलयन का छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद में चावल और दाल, इनके ऊपर संश्लेषित रंग चढ़ा देते हैं। जैसे ये चमकदार दिखते हैं लेकिन जैसे ही हम इन्हें काम में लेते हैं, सब्जी बनाते हैं या चावल उबालते हैं, तब ये रंग उतर के अलग हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र में जाकर के जब ये अवशोषित होता है तो कैंसर रोग फैलाता है। मिठाइयों और मावा के अंदर सर्वाधिक मिलावट होती है, इसमें जो घी डालते हैं वो बिल्कुल नकली होता है और संश्लेषित रंग फ्लावर की जगह पे खुशबू के लिए संश्लेषित रंग डाल देते हैं। इनकी वजह से कैंसर होता है और डीएनए विकृत होता है हमारे शरीर के अंदर। ये खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट कंप्लीट हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन, जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, उसमें सीधा पूछ सकते हैं कि खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट के बारे में बताइए। तो कोल्ड ड्रिंक्स पहले हो रखा था और उसके साथ में ये 10-11 और बता करके पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत के नाम लिखे हुए हैं ये है शुद्ध और इनके अंदर मिलाई जाने वाली ये विषय वस्तु है, यानी ये सामग्रियाँ इनके अंदर मिलाई जाती है।
अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है कानूनी प्रावधान, यानी खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से नियम या कानून बना रखे हैं। तो सन 1954 के अंदर एक नियम बना था खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण अधिनियम, जिसको शॉर्ट में PFA कहते हैं। इसने 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट या कीटनाशकों के प्रभाव को रोकने के लिए 65 खाद्य पदार्थों को सिलेक्ट किया और उनके अंदर कोई मिलावट या खाद्य कीटनाशक नहीं मिलाएगा। लेकिन वास्तव में मिलावटखोरी बिल्कुल भी नहीं रुकी है और इस अधिनियम की वजह से किसी को भी आज दिन तक वाजिब सज़ा नहीं मिली है। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपको इस चैप्टर के समस्त टॉपिक लिख कर के उनको डिवाइड करना सब टॉपिक के अंदर और प्रत्येक सब टॉपिक का विवरण लिख करके नोट्स बनाने हैं। पूरे नोट्स बनाने के बाद में नोट्स रिवाइज करके आपको होमवर्क के अंदर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं पीछे अभ्यासार्थ प्रश्न, वो प्रश्न सॉल्व करने हैं और पूरे चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चंस के आंसर उनका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है।